हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लर्न करने जा रहे हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। लास्ट टाइम हमने जहां छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो जान ले डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है। एक्चुअली डेटा टर्नओवर रेशियो है, मैंने जैसे बोला था लास्ट टाइम कि डेटर्स मैनेजमेंट जो है पार्ट ऑफ उसका पार्ट है। डेटा टर्नओवर रेशियो मींस हमारा जो रियलाइजेशन है, कैश रिसीवेबल है, जो डेटर्स है हम वो रियलाइज टू कैश कर रहे हैं, तो कितने टाइम साल में रेशियोज, वो रेशियो निकालने का मतलब साल में कितने बार हम रिसीव कर पा रहे हैं, कैश को रियलाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। ना नेट क्रेडिट सेल्स है क्या, वो पहले जान लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट सेल्स, जो हम सेल कर रहे हैं उसमें से क्रेडिट सेल में उधारी में कितना दिया है साल भर में, तो वो है क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट माइनस अलाउंसेस। नाउ एक एक टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं। क्या है टोटल क्रेडिट सेल्स? मैंने बोल दिया जितने भी सेल हुए उसमें से उधारी कितना था। जैसे इस केस में देखिए हमने 1 लाख का सेल किया था, याद कीजिए जो थर्ड वीडियो में हमने डाला था, हमने सेल किया था 1 लाख, उसमें से उधारी में दिया था 50,000, बाकी कैश में निकला था। 50,000 क्या हो गया ना, क्रेडिट सेल हो गया, टोटल क्रेडिट सेल। उसमें से अगर सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? सपोज हमने सामान कुछ बेचा, हमने सामान, क्योंकि रेगुलर कस्टमर है हमारे से लेते रहते हैं, तो हमने जब सेल किया उसमें से कुछ सामान सपोज 5 दिन के बाद उसका एक्सपायरी डेट चला गया, कुछ भी डिफेक्टिव आया, उसने क्या किया, वो रिटर्न कर दिया। सपोज 100 रुपए का सामान लिया था, उसमें से ये 5 रुपए वो रिटर्न कर दिया, तो हम थोड़ी वो 5 रुपया मांगेंगे उसको रिटर्न, क्योंकि हमारा ट्रेड वैसे ही है, हमने टर्म्स एंड कंडीशन में वैसे अभी कुछ सामान खराब निकला तो हम रिटर्न ले लेंगे। तो उस हिसाब से ग्रोसरी आइटम लेते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, सपोज डेट चला गया हो तो वापस ले लेता है दुकानदार से, तो वो है सेल्स रिटर्न, दैट इज सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट, ना डिस्काउंट का मतलब क्या है? सपोज कोई हमसे उधारी में सामान ले रहा है, बहुत अच्छा सामान ले रहा है, सपोज किसी कस्टमर ने 5 लाख हमसे साल भर में 5 लाख सेल हमारे से ले रहा है, सामान ले रहा है। जब 5 लाख का सामान ले रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए हम क्या किए, भाई आप 7 लाख का अगर सामान लोगे साल भर में, मीन्स एक्स्ट्रा 2 लाख लोगे, तो हम 5% आपको डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि हमारा सेल बढ़ेगा। तो ये सेल्स स्ट्रेटेजी है, तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। 5 लाख तक हम नहीं दे रहे थे, जैसे ही हम बढ़ा दिए कि भाई हमारा सेल बढ़ेगा, तो हम 7 लाख का, सपोज हमने सेल कर रहे हैं 7 लाख का सेल, आप परचेज हमसे करोगे तो एक्स्ट्रा 5% आपको डिस्काउंट लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ऐसे जैसे हम शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं ना, कि 5,000 का सामान ले लोगे तो उसमें से आपको ये गिफ्ट मिलेगा, या फिर ये जैसे रिलायंस मॉल वगैरह में क्या हो जाता है ना, 5,000 के ऊपर ले लेंगे तो आपको 5 रुपए में किलो में पैक मिल जाएगा, या फिर आपका शक्कर, आपको शुगर जो है वो फ्री में देते हैं, 2 किलो शक्कर फ्री, 5,000 ऊपर लेते। सो दैट इज ए सेल्स डिस्काउंट। सो ये है सेल्स डिस्काउंट। नाउ कम्स टू अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या हो गया ना, सपोज जैसे आप ग्रोसरी आइटम कुछ कभी भी खरीदने गए होंगे, तो खरीदते हुए देखा होगा आपने, थोड़ा फट गया होगा, ठीक है, तो आप बोले अरे ये तो फटा हुआ है, तो क्या नहीं साहब अभी फट गया था, वो पैच लगा दे, ले लीजिए सर 50 रुपए का सामान, ठीक है 45 रुपया दे दीजिए। तो वहां पे आपको क्या, नॉर्मली 50 रुपया लेता है, थोड़ा डिफेक्ट आ गया तो उसने क्या किया ना, 50 रुपए का सामान 45 रुपए में दे दिया, तो 5 रुपया क्या हो गया ना, अलाउंस हो गया वो, क्योंकि सामान उसको बेचना है जैसे भी करके, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। नाउ हमारे स्टडी में हमने अभी तक क्या किया है ना, सेल्स रिटर्न नहीं आया है, डिस्काउंट नहीं आया है, अलाउंस है, तो हमारे लिए तो नेट क्रेडिट सेल, जितना हमने क्रेडिट सेल किया वही है, ठीक है। नाउ हमने ये 2 बैलेंस शीट मैंने लिखा हुआ है, ये 2 बैलेंस शीट याद कीजिए, जब सेकेंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में हमने किया था, तो क्या था ना, ये वाला बैलेंस शीट था। फोर्थ वीडियो में हम प्रोग्रेस करके यहाँ, तो ये 2 बैलेंस शीट में हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम निकालते क्या है, क्योंकि बिजनेस घटता ही जा रहा था, तो हमें इसीलिए मैं दिखाने की ओर हूं कि डेटर्स कैसे हमारा मैनेज हो रहा था, इसी वजह से बिजनेस डूबता है। इवन दो रेशियोज, करेंट रेशियो बहुत अच्छे थे, वर्किंग कैपिटल अच्छा था, प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन एक्चुअल क्या हो गया ना, डेटर्स की वजह से हमारा बिजनेस क्राइसिस हो रहा है। तो ये रेशियोज क्या है, ये रेशियोज हम पता चल रहा है दोनों बैलेंस शीट में। अब ये पहले वाला बैलेंस शीट में याद कीजिए, हमने 1 लाख का सेल किया था, उसमें से 50,000 उधारी था, तो 50,000 सेल, यहां से मींस हमने ये 31 मार्च बैलेंस शीट 24 का बनाया, यहाँ पे 31 मार्च 25 का। सो हम यहां से, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। 2 बैलेंस शीट मैंने क्यों लिया है ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए,
ये ओपनिंग में हमारा डेटर्स कितना था 50,000, क्लोजिंग में डेटर्स कितना हो गया 80,000। ओके, ना यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल कितना हो गया नेट, पहले तो हम देख लेते हैं नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल देखिए 50,000 का हमारे उस टाइम पे क्रेडिट था। यहाँ पे सॉरी याद कीजिए, हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाला बैलेंस शीट में एक साल के अंदर हमने कितना सेल किया है ना, पहले तो 50,000 था, 30,000 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है डेटर्स, मैंने हमने सेल कितना किया था याद कीजिए ना, 60,000 का सेल किया। टोटल सेल कितना था 60,000, उसमें से कितना था 30,000 जो है हमारा क्रेडिट में था और बाकी कैश में मिल गया था। तो हमारा क्रेडिट सेल कितना हो गया, नेट क्रेडिट सेल यहाँ पे इस बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो नेट क्रेडिट सेल हो गया 30,000। ठीक है ना, हम एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल लगाएंगे। एवरेज अकाउंट्स में पहले कितना था 50,000, सेकंड में कितना हो गया 80,000, सो एवरेज कितना हो गया रिसीवेबल कितना हो गया ना 50,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट कम्स टू 65,000। ठीक है ना, डेटर्स रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना हो गया, डेटर्स रेशियो कितना हो गया, यहां पे है हमारा क्रेडिट सेल 30,000 डिवाइडेड बाय 65,000, तो कितना हो गया 0.46। मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए डेटर्स रेशियो यहां पे हो गया हमारा, डेटर्स रेशियो कितना हो गया इस केस में 0.46। इसका मीनिंग क्या है वो पहले पता लगा। मैंने बोला था आपको डेटर्स रेशियो इस केस में हो गया 0.46, मींस लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया ना, साल में एक बार वो रियलाइज होता है। इस केस में 0.46 हो गया, मैंने साल में एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ। प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए, पहले हम डेटर्स 50,000 था, कुछ भी रिलेशन नहीं हुआ है, 80,000 हो गया, इसीलिए तो बिजनेस क्राइसिस क्रंच आ गया ना। तो यही हो गया, यहाँ पे भी रेशियो प्रूफ क्या कर रहा है ना 0.1 में एक बार भी साल भर में रियलाइज नहीं हुआ, प्रूफ हो गया एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ है इस केस में। ओके ना, अगेन सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं, इसी बैलेंस शीट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज 80,000 हमारा डेटर्स था, 80,000 का 80,000 रियलाइज हो गया। ठीक है, सपोज 10,000 बच गया, रियलाइज 70,000 रियलाइज हो गया, 70,000 कैश मिल गया हमें, तो यहाँ पे 80,000 हो गया। हमारा कितना हो गया, डेटर्स अभी 10,000 हो गया। ठीक है, अभी डेटर्स रेशियो कितना निकलेगा, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल तो उतना ही है, क्रेडिट तो सेल ही उतना ही हुआ था, 30,000 ही हुआ था साल भर में। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल देखिए पहले 50 था, अभी 10 है, एवरेज कितना हो गया 50, 60, 30,000 करेक्ट। 50,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 60/2 इज इक्वल टू 30,000। नाउ यहाँ पे डेटर्स रेशियो कितना आ गया, सोचिए 1 आ गया। क्यों आ गया, अभी सोच लीजिए कि साल में एक बार रियलाइज हुआ। देखिए यहाँ पे आपने रियलाइज किया तो पता चल गया भाई एक बार ही रियलाइज हुआ है। आप बोलोगे यहाँ से तो पूरा का पूरा रियलाइज हो गया, फिर भी एक क्यों हुआ, अच्छा और होना चाहिए, अच्छा क्यों नहीं हुआ उसका रीजन है। तो एटलीस्ट यहाँ पे देखिए एक बार रियलाइज हो गया, तो यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना हो गया ना 1 पे आ गया, मीन साल में एक बार एटलीस्ट रियलाइज हो चुका है। नाउ सिनेरियो थोड़ा और चेंज करते हैं, ये क्यों डेटर्स और अच्छा होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्यों ना पहले हमारा जो डेटर्स था यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, अगर यहाँ पे अच्छा होता तो डेफिनेटली ये सिनेरियो चेंज होता। तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज करके देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आता है। सपोज इस केस में 50,000 में से लेट इट बी 30, मैंने 20,000 ही बच गया। ठीक है, बाकी 30,000 कैश में आ गया हमें, यहाँ पे इस बैलेंस शीट में आ गया था सपोज। तो यहां पे फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं, क्या है देखिए, सेल तो उतने का उतना ही है, एवरेज क्रेडिट सेल जो है 30,000। ठीक है, अब
दोनों सिनेरियो में क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल पहले 20,000 था, अभी रिसीवेबल 10,000 है। सो एवरेज कितना हो गया, 20 + 10 30 डिवाइडेड टू 15, ओके 15,000। सो यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए कितना सिनेरियो चेंज हो गया दोनों। अगर यहाँ पे डेटर्स चेंज हुए, 2 बार आ गया, क्या आ गया, 2 बार डेटर्स मैंने साल में 2 बार रियलाइज हो रहा है, 2 बार रियलाइज हो रहा है। तो इंप्रूवमेंट कैसे हो गया, यहाँ पे जैसे ही कम होता आएगा, यहाँ पे एवरेज कम होता जाएगा, हमारा रेशियो जाता है। दैट मीन्स ये प्रूव हो रहा है कि हम रियलाइज कर पा रहे हैं, तो कैश हमारे पास आएगा, कैश होगा तो हम फिर सामान खरीद पाएंगे। तो सिनेरियो बिजनेस का चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा निकालने का रहता है कि डेटर्स टर्नओवर, तो हमारा डेटर्स मैनेजमेंट में पैसा रियलाइज हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, ना सिर्फ उधारी दे रहे, रियलाइज भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए 2 है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरेज जो है मिनिमम डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 से ऊपर होना चाहिए। क्यों मैंने बताया था, सोचिए अगर साल में 4 बार हुआ तो कितने दिन में पीरियड जो है, रिसीवेबल पीरियड जो रहता है, डेटर्स पीरियड या रिसीवेबल पीरियड साल में 365 डेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 4 में मिनिमम करेंगे तो कितना हो गया, 91 डेज ऑन एन एवरेज। ओके, एवरेज 91 डेज क्यों बता रहे हैं? अच्छा, आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन बोलेंगे तो हमारा कोई भी अकाउंट अगर 90 डेज के ऊपर रिपेमेंट नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 डेज का नॉर्म्स है, आईआरएससी नॉर्म्स जो बोलते हैं, बाद में आप जानेंगे। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो 90 डेज का नॉर्म है, सो 90 डेज के ऊपर चला गया तो रिसीवेबल का चांसेस कम है, चांसेस है बट कम है, इसको स्टैंडर्ड एसेट नहीं बोलते। तो यहाँ पे भी सेम रूल लागू हो जाता है कि भाई आप 90 दिन में रियलाइज नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिनिमम एवरेज जो है 4 से ऊपर होगा रिसीवेबल, तो अच्छा रहता है। दैट इज अ स्टैंडर्ड। आप जितना पीरियड ज्यादा करेंगे, जितना रेशियो ये बढ़ता जाएगा, सपोज 6 हो गया, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स टर्नओवर रेशियो लेट इट बी 10, दैट मीन्स 365 साल में 365 दिन है, 10 बार आप रियलाइज करेंगे तो 365/10 कितना हो गया, 36.5 डेज। मीन्स आप 36-37 दिन में आप पैसा रिकवर कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, कैश में आ जाता है, जो उधारी आपने दिया वो रियलाइज कर। सो बहुत अच्छा है। आपको याद होगा जब हमने ये उधारी में दिया था तो 15 दिन का उधारी दिया था, दैट मीन्स 15 दिन का उधारी साल भर में रियलाइज नहीं हुआ, तो इसलिए बिजनेस क्राइसिस आ गया। तो जितना ये टर्म रेशियोज बढ़ेगा, 10-12 जो भी होगा, ये आपका डेटर्स मैनेजमेंट शो करते हैं आप उधारी कैसे रियलाइज कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, रेशियोज बढ़ता जाएगा, सोचेंगे हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, हमारा जो रियलाइजेशन टू कैश, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, कैश हमने उधारी दिया, उधारी भी वापस आ रहा है, तो वो अच्छा हो रहा है हमारा मैनेजमेंट। सो ये रेशियोज का मीनिंग है, लेकिन इसमें लूप होल्स है। अब लूप होल्स क्या है, हम 2 बैलेंस शीट में हमने निकाल लिया डेटर्स रेशियो, लेकिन सोचिए 2 बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम है निकालना। यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स आपको पता नहीं चलेगा, क्यों, हमने ये किया था करके हमें याद है भाई नेट क्रेडिट सेल हमने यहाँ पे सेल इतना किया था, इतने में क्रेडिट किया था, ये तो छोटा बैलेंस शीट है करके हम याद कर लेते हैं। बड़े फॉर्म में जब करेंगे, बड़ा बैलेंस शीट करेंगे, यहाँ से आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट रहता है, उसमें से आपको सेल पता चल जाएगा, टोटल सेल, लेकिन टोटल क्रेडिट सेल कितना हो गया है, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया है, उसमें से डिस्काउंट कितना है, सेल्स रिटर्न क्या है, वो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर ये रेशियो निकालना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आप लेजर देखेंगे अकाउंट्स का, पूरा सब लेजर, टोटल सेल्स का लेजर है, डिस्काउंट का लेजर है, अलग अलग लेजर रहता है, वो आपको लेना पड़ेगा। उस लेने के बाद फिर आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर आप कैलकुलेट करना आसान नहीं है, नहीं हो सकता। तो ये एक लूप होल है, पूरा आप अकाउंट्स आपको चेक करना पड़ेगा, भाई टोटल अपना सेल कितना है टोटल। तो ये पार्ट ऑफ रेशियोज एक है, कैसे निकालते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, कैसे पता चलेगा, ये नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे। ये बैलेंस शीट को थोड़ा, ये बैलेंस शीट यहाँ तक छोड़े थे, यहाँ पे और थोड़ा आगे एक एक टर्मिनोलॉजी हम ऐड करते जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसमें कैसे हमारा रेशियोज हम ऐड करते जाएंगे। ओके। नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपका सजेशन है या इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दीजिए, सो दैट मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं और हमारे साथ हमारे जो कलीग भी है वो भी उसी आपके सजेशन से उनका भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा और अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।